प्रत्येक 5 सितंबर को इस दिवस को शिक्षक के रूप में मनाते हैं। 5 सितंबर 1988 को भारत के आदर्श शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन व भारत के द्वितीय राष्ट्रपति थे, जिनके सम्मान में शिक्षक दिवस मनाना प्रारंभ हुआ। और आज भी हम सभी लोग बहुत हर्ष उल्लास के साथ, बहुत श्रद्धा के साथ शिक्षक दिवस को मनाते हैं। शिक्षक दिवस को प्रत्येक विद्यालय में, प्रत्येक स्कूल में, प्रत्येक शैक्षिक संस्थान में, चाहे वो विद्यालय हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, प्राइवेट कोचिंग सेंटर हो, कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर हो, हर जगह शिक्षक दिवस को बहुत ही श्रद्धा से मनाते हैं। और गुरु को हमारी भारतीय संस्कृति में, भारतीय परंपरा में बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है, पूजनीय स्थान दिया गया है, वंदनीय स्थान दिया गया है। क्योंकि जब पूर्ववासियों ने भगवान राम से कहा कि जब आप नहीं होंगे तो हम किसका दर्शन करेंगे, किसके बताए हुए पथ पर चलेंगे, तो भगवान राम ने भी कहा था कि कोई गुरु सद्गुरु मिल जाए, कोई अच्छा शिक्षक मिल जाए, तो उसके बताए हुए रास्ते पर चल करके आप अपने जीवन को धन्य बना लेंगे और उसको हमसे भी महान समझना। उसके संबंध में एक दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिलाए। एक शिष्य खड़ा होता है, एक भक्त खड़ा होता है। जहां पर गुरु और गोविंद अर्थात गुरु और भगवान दोनों खड़े होते हैं, अब उस भक्त के समझ में नहीं आता है कि हम गुरु के पैर छूं या गोविंद के पैर छूं। भक्त असमंजस में पड़ जाता है कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि भगवान से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है और गुरु से भी बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि गुरु के बताए हुए पथ से जाने से ही, गुरु के बताए हुए मार्ग से जाने से ही हमें ईश्वर मिला है। इसलिए मैं असमंजस में हूं कि गुरु बड़ा है कि भगवान बड़ा है। दूसरा भी दोहा है, राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्होंने गुरु की, तीन लोक के वही धनी, गुरु आगे आधी। भगवान कृष्ण और भगवान राम को भगवान का दर्जा दिया गया है और भगवान ही थे, लेकिन उन्होंने इस संसार में आकर के गुरु बनाया, गुरु का ज्ञान लिया, तब जाके वो महान बने और भगवान बने। इसीलिए कहना है कि राम कृष्ण से कौ बड़ा, पुनः ने गुरु की, और तीन लोक के हुए धुनी, गुरु आगे आगे। हम साधारण मनुष्य हैं, हमारी तो कोई विशाद नहीं है। जब भगवान को भी यहाँ गुरु का सहारा लेना पड़ा तो हम क्यों नहीं गुरु कर सकते हैं। इसलिए गुरु को बहुत ही श्रद्धा से, बहुत ही भाव से हम सभी लोग नमन वंदन करते हैं। गुरु की जो महिमा है, गुरु की जो कृपा है, उसको बखान करने के लिए शब्द ही नहीं है। एक है कि गुरु की कृपा पाने पर व्यक्ति इतना महान हो जाता है और बिना गुरु की कृपा के कोई महान भी नहीं मिलता है।
करता करे न कर सके, गुरु करे सब होय। सात खंड नौ दीप में, गुरु से बड़ा न कोई। कहने वालों ने कहा है कि जो कर्ता करने वाला है वो चाहे जितना जोर लगा ले, चाहे जितनी ताकत लगा ले, कुछ भी नहीं कर सकता है। लेकिन जब गुरु की कृपा, गुरु का आशीर्वाद, गुरु का मार्गदर्शन जिधर होता है, उधर असंभव से असंभव कार्य हो जाता है। इसीलिए इस दोहे में कहा गया है, करता करे न कर सके, गुरु करे सब होय। सात खंड नौ दीप में, गुरु से बड़ा न कोई। गुरु की महिमा का वर्णन भी किया गया है। सात समंदर की मसीह करो, लेखन सब बन राय। सब धरती कागज करो, गुरु गुण लिखा न जाए। सात समंदर में जितना जल है उसकी स्याही बना दूं, और जितना ये जंगल है, जितना खरपतवार है, सबकी लेखनी अर्थात कलम बना दूं, और संपूर्ण धरती को कागज बना दूं, तब भी गुरु की महानता के गुण लिखे नहीं जा सकते हैं। इतनी बड़ी गुरु की महानता है, इतनी बड़ी गुरु की विशालता है। सात समंदर की मसीह करो, लेखन सब बन राय। सब धरती कागज करो, गुरु गुण लिखा न जाए। शिक्षक दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, आपका कल्याण हो। सभी शिक्षक मेहनत से, ईमानदारी से और नए नए तरीके खोज करके प्रेम से बच्चों को शिक्षा अध्ययन कराएंगे। बच्चों के साथ साथ में अपना भी जीवन धन्य करेंगे और बच्चों का भी जीवन धन्य करेंगे। यदि आपका पढ़ाया हुआ कोई बच्चा इस देश के लिए कुछ ऐसा काम करता है जिससे देश का नाम होता है, उस बच्चे का नाम होता है, तो उसमें विशेष योगदान एक शिक्षक की महानता, शिक्षक की मेहनत और शिक्षक का मार्गदर्शन होता है। इसलिए सभी शिक्षकों से अनुरोध करूंगा कि अपनी मेहनत और लगन से बच्चों को शिक्षा अध्ययन कराएं, जितना हो सके उतना उन्हें महान बनाएं। और सभी बच्चों से भी अनुरोध करूंगा कि मेहनत से, लगन से, श्रद्धा से गुरु के चरणों में समर्पण करके अपनी शिक्षा को बेहतर बनाएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं।